और लौटर राम जो है की पहचान जो पूरे देश में है। मेरे पास न तो धन है, न दौलत है, न तो चेहरा है, न रंग रूप है, लेकिन जनता मुझे सम्मान देती है, मेरी पहचान है पूरे देश में, तो लौटर राम की विचारधारा के नाते है। में जब सितंबर में 10 सितंबर को आया, तभी आप जैसे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि जहां दो बाहुबली हैं, वहां लौटर राम जैसा जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा, और जहां 12-12 लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर डिफेंडर चलेंगी, तो लौटर राम तो उसकी हवा में उड़ जाएंगे। लौटर राम के पास क्या है बुलाने के लिए भाई? लौटर राम के पास एक विचारधारा है, अंबेडकर बाग की विचारधारा है, शाहू बाग की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा। विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी भी लेके चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लौटर राम निषाद से बड़ा परेशान रहती है, उसको प्रत्याशी नहीं अभी तय करने की हिम्मत जुटा रही है कि लौटर राम के सामने किसको उतारा जाए। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट पर है। कल अंबेडकर जयंती है, आज उसकी पूर्व संध्या पर गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रभारी और प्रत्याशी चौधरी लौटर राम निषाद जी ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। बाइक रैली निकाली थी, क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ आगे का क्या प्लान है, उस पर भी बातचीत होगी। सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता। धन्यवाद लोक बंधु को और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, सवाल यह है कि आपकी विचारधारा, लोग चर्चा करते हैं कि आप खाँटी अम्बेडकरवादी हैं, और आपने आज रैली निकाली थी अम्बेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर, कैसा रहा? आप लोग खुद देखे हैं, चश्मदीद गवाह हैं, तो हमसे क्या पूछेंगे? रैली तो जितना मैं आशा नहीं किया था उससे बढ़ चढ़ करके सफल रही है, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों ने हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया है, और हमसे किसी ने तेल पानी की भी अपेक्षा नहीं किया। अपना अपना बाइक लेकर के, अपना अपना पेट्रोल भरवा करके लोगों ने जो है कि हमारा सहयोग और समर्थन किया, और सारे हमारे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, चाहे सांसद लालजी वर्मा हो, चाहे निवर्तमान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी हो, चाहे विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष सियाराम निषाद हो, चाहे जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव हो, राम सागर वर्मा हो, मायाराम यादव हो, सियाराम निषाद हो, भानु यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, शुभम वर्मा या शुभम पटेल हो, छोटू पाल हो, जगन्नाथ पाल, विजय बहादुर पाल, हमारे जितेंद्र वर्मा जी, तमाम लोगों ने कहा कि काका आपको चुनाव हम लोग लड़ाएंगे, भले गेहूं के चावल हमको बेचना पड़ेगा, लेकिन आपको हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। और जनता तो शुरू में जब सितंबर में 10 सितंबर को आया, तभी आप जैसे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि जहां दो बाहुबली हैं, वहां लौटर राम जैसा जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा, और जहां 12-12 लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर डिफेंडर चलेंगी, तो लौटर राम तो उसकी हवा में उड़ जाएंगे। वही सवाल तो हमने इसीलिए पूछा ना। जनता ने कह दिया कि बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोट बली, हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। तो जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता जब चुनाव लड़ती है तो सवालवा तो यही उठता है ना कि कहीं कह दिए कि ये तो बुलाई गई भीड़ थी, तब क्या कहेंगे? अच्छा, बुलाई गई भीड़ आप देख करके करिए ना, जो कहे आप जाकर उससे प्रश्न करो ना, वो भी बुला ले। लौटर राम के पास क्या है बुलाने के लिए भाई? लौटर राम के पास एक विचारधारा है, अंबेडकर बाग की विचारधारा है, शाहू बाग की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी भी लेके चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लौटर राम निषाद से बड़ा परेशान रहती है, उसको प्रत्याशी नहीं अभी तय करने की हिम्मत जुटा रही है कि लौटर राम के सामने किसको उतारा जाए। और भारतीय जनता पार्टी अंत तक जो है कि प्रत्याशी तलाश करने के लिए उसको पसीना बहाना पड़ेगा। और आपसे मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में महीने भर तक आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हमें राज्यसभा में भेजने के लिए सीधे अमित शाह लगाए थे। उन्होंने पूछा, अमित शाह ने कहा कि हमें निषाद चाहिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजने के लिए। लोगों ने शंखलाल मांझी का नाम सुझाया, कहा कि शंखलाल मांझी नहीं चलेगा। रामभुआल निषाद का नाम आया, नहीं चलेगा। जयप्रकाश निषाद का नाम आया, कहे नहीं, अगर मुझे निषाद चाहिए राज्यसभा में भेजने के लिए तो लौटर राम निषाद जैसा निषाद चाहिए। मैंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं अम्बेडकर बाद, मंडल बाद, कर्पूरी बाद, शाहू बाद और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा की हत्या करके निजी स्वार्थ में
अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर समझूंगा कि किसी तिराहे और चौराहे पर जहर की पुड़िया खाकर मर जाऊंगा, ताकि मेरा जमीर मुझे धिक्कारे नहीं कि मैं ओम प्रकाश राजभर को, चाहे अनुप्रिया पटेल को हो, संजय निषाद को मैं धिक्कारता हूं कि आज हमारे ओबीसी एसटी का उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत जो कोटा मिला हुआ खुलेआम हकमारी की जा रही है, और ये चुप्पी साधे हुए इनके मुंह में दही जमी हुई है। तो लौटन राम को मरना कबूल है, लेकिन विचारधारा की हत्या करना कबूल नहीं है। और लौटन राम जो है की पहचान जो पूरे देश में है, मेरे पास न तो धन है, न दौलत है, न तो चेहरा है, न रंग रूप है, लेकिन जनता मुझे सम्मान देती है, मेरी पहचान है पूरे देश में, तो लौटन राम की विचारधारा के नाते है। और यहाँ के जो सामंतों के खिलाफ जो बिगुल फूकने वाले बाबू महादेव वर्मा, जो 1957 में यहाँ पर झंडा गाड़ने का काम किया था, लड़ाई लड़ने का काम किया था, जब रजवाड़ों का यहाँ पर जमाना चल रहा था, कॉमरेड राजबली यादव जी, मित्रसेन यादव जी हो, चाहे सीताराम निषाद हो, जयराम वर्मा जैसे लोग हो, रामदेव पटेल जैसे लोग, उनकी विचारधारा को लेकर के और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम का संकल्प लेकर के लौटन राम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ की जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है, और जनता का हमारे पीडीए परिवार का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन मिल रहा है। क्योंकि देखिए, कभी कभी लोग मुझे कह देते हैं कि ये सवर्णों के विरोधी है, ये ब्राह्मणों के विरोधी है। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, मैं मनुवाद का विरोधी हूँ। जी, जहाँ ऊंच नीच के आधार पर जो है कि भेदभाव किया जाता है, उस व्यवस्था का मैं विरोधी हूँ। अगर अन्याय ब्राह्मण के साथ भी होता है, ठाकुर के साथ भी होता है, तो लौटन राम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी आवाज उठाने का काम करता है। चाहे डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई हो, चाहे माता प्रसाद पांडे की हत्या सीतापुर में की गई, चाहे खुशी दुबे को बिना किसी गुनाह के 18 महीने तक बाराबंकी के जेल में रखा गया, चाहे आशीष उपाध्याय का मामला हो, चाहे गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की जिस तरह से पीट करके मार दिया गया, चाहे गुड्डन तिवारी की ठाकुरों ने जो है ट्रैक्टर से रौद करके जो है रायबरेली मार दिया, तो उनकी आवाज बनने का मैं काम किया। अगर मैं जातिवादी होता तो मैं बीपी सिंह को अपना भगवान मानता हूं, और बीपी सिंह को मैं उस समय जब उनकी किडनी खराब हुई थी, तमाम जो है कि मीडिया वाले कहते थे कि जिस बीपी सिंह ने जिन पिछड़ों के लिए कुर्सी को लात मार दिया मंडल कमीशन को लागू करने के कारण, अब देखना कि कौन ओबीसी का है कि उनको किडनी देने का काम करता है। लौटन राम पहला व्यक्ति था, मैं कहा था कि जिस बीपी सिंह जी ने हमारे बहुजन वर्ग को मंडल कमीशन को लागू करके जो है सम्मान अधिकार और प्रतिनिधित्व देने का काम किया, मैं किडनी के देने का प्रस्ताव लेकर गया, और बीपी सिंह जी ने कहा कि लौटन राम आज भी मैं मरूंगा तो सकून की मौत मरूंगा, और हमने मां के पेट से बच्चे को निकाल दिया हूं, लेकिन किसी की अवकाश नहीं है कि बच्चे को फिर से मां के पेट में डाल जाए। हमारी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लकीर खींचा हूं, इस लकीर को आगे बढ़ाने में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। मैं अर्जुन सिंह को भी अपना आदर्श मानता हूं, जिन्होंने हायर एजुकेशन में ओबीसी को जो है 27% आरक्षण 2006 में देने का काम किया, और तमाम वर्चस्ववादी एक रंगी गैंग के लोगों ने अर्जुन सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दिया, उनका कुर्ता तक फाड़ डाला, लेकिन उन्होंने छत्री के न्यायिक चरित्र का परिचय देते हुए हमारे ओबीसी के लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम किए हैं। अच्छा, तो मैं गोसाईगंज में आए हैं, गोसाईगंज में निर्णायक भूमिका में निषाद समाज का वोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंजन ज्योति को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और उनके साथ संजय निषाद जी पहले से मौजूद हैं। वो अपने समाज को लेकर इतना चिंतित हैं कि मंचों से रो रहे हैं, फिर जनता आपके साथ, तो समाज क्यों आपके साथ आएगा? देखिए, निरंजन ज्योति को संविधान का ककारा नहीं मालूम है, शायद दस्तखत भी नहीं करने आता है, और ऐसे व्यक्ति की जो संवैधानिक पद होता है, जहां हमारी तकदीर और लिखा जाता है, तस्वीर बदलने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बना दिया गया, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं, अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) का ज्ञान नहीं है, तो वह केवल काठ का उल्लू बनाया गया, रबर स्टंप बनाया गया। मंत्री भी तो थी ना, लेकिन मैंने चैलेंज देकर के वहां से जो है कि हराने का काम किया, नरेश उत्तम जी को जितवाने का काम किया। तो उनको बनाने से कोई जो है कि हमारा निषाद समाज उनके बहकावे में नहीं आने वाला है, क्योंकि वह तो मुखौटा है। और देखियो, हम निषाद बिरादरी के लोग हैं, जब हम लोग नदियों में बड़ी बड़ी गंगा हो, जमुना हो, कावेरी हो, केन हो, बेतवा हो, चाहे घाघरा हो, टोस हो, राप्ती हो, उन नदियों में जब मछली पकड़ना होता है तो हम लोग बंसी और कटिया में जो है केचुआ, सिधरी, चलवा गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो जो भी ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे राकेश वर्मा हो, चाहे नरेंद्र कश्यप जैसे लोग हो, ये सारे के सारे ये केचुआ और सिधरी के समान है, जिनको मुखौटा के रूप में आगे करके
बेवकूफ समाज को बेवकूफ बनाया गया, इनका वोट लिया गया, लेकिन समाज अब भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र को पहचान गई। तो आपको मौका देगी, अगर आपको जनता, यहाँ का समाज आपका मौका देता है तो क्या करेंगे? देखिए, पहला मेरा काम है, जितने हमारे बहुजन महानायक हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हो, सयाजी गायकवाड़ हो, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर हो, चाहे बीपी मंडल हो, कर्पूरी ठाकुर हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, राम लखन चंदापुरी हो, संत राम बीए प्रजापति हो, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासी हो, शिवदयाल चौरसिया हो, राम प्रसाद अहीर हो, राजा राम कहार हो, इन महापुरुषों जो भी हमारे बहुजन वर्ग के हैं, चाहे संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे जात को जमात में बदलने वाले मान्यवर काशी राम जी हो, सारे महापुरुषों का मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि मैं गोसाईगंज विधानसभा में जगह जगह जो है कि उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनके नाम पर जो है कि पार्क बनाने का काम करूंगा। क्योंकि देखिए, महापुरुषों को जब पढ़ेंगे लोग, जानेंगे, तभी जो है वह संविधान की रक्षा कर पाएंगे, अपने हक अधिकार को समझ पाएंगे और सम्मान से जीने का गुरु सीख पाएंगे। इसलिए पहली मेरी प्राथमिकता है अपने महापुरुषों को स्थापित करा करके सम्मान देने का और दिलाने का। और यहाँ की जो बुनियादी, अभी मैं जगह जगह जा रहा हूँ कि यहाँ जो सड़कें दिखाई दे रही हैं, पुल दिखाई दे रहे हैं, वह सीताराम निषाद की देन है। परशुराम यादव ने भी कुछ उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सामंतवाद की छाती पर मूंग दलने का काम कामरेड राजबली यादव जी ने किया, महादेव वर्मा जी ने किया, मित्रसेन यादव जी ने किया। तो उसी लाइन जो जहाँ तक रुकी हुई है, उस लाइन को हमें आगे बढ़ाना है। और लौटन राम सामंतवादियों से, वर्चस्ववादियों से डरता नहीं है, क्योंकि मैं खाटी अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ, कर्पूरीवादी हूँ, साहूवादी हूं। और मेरी विचारधारा की हत्या मरने के बाद ही हो सकती है, और हम विचारधारा की हत्या करने से पहले मैं मर जाना कबूल समझूंगा। और लौटन राम डर करके राजनीति नहीं करता, क्योंकि मेरी एक वैचारिकी की लड़ाई है, और इस वैचारिकी की लड़ाई लड़ने में चाहे कुछ भी हो जाए, लौटन राम पीछे हटने वाला नहीं। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और प्रभारी दोनों चौधरी लौटन राम निषाद जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। आज उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर बड़ी बाइक रैली निकाली। आप तस्वीरों में देखेंगे, विजुअल्स में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली थी। लेकिन जो इस सीट की प्रवृत्ति है, इस सीट पर लगातार बाहुबलियों का कब्जा रहा है। लोग इस बात की चर्चा करते हैं, जहां एक तरफ संसाधन है और तमाम पावर, पैसा, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो संसाधन विहीन है और पैदल चलने वाला व्यक्ति है, वो कितनी लड़ाई लड़ पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये इसका परिणाम और जो सारी चीज़ें हैं, अभी तो माहौल शुरू हुआ है, साल भर पहले इन्होंने बिगुल फूंक दिया है, लेकिन 2027 का जब परिणाम आएगा तो उसका बेसब्री से इंतजार सबको रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन वीडियो में, नमस्कार।